आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 71 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष एकम को प्रभु श्रीनाथ जी को ऋतु का छेला मुकुट का श्रृंगार धराया जाएगा, जिसकी भावना हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखी है। अवलोकन करना कदापि न भूलें। इसके साथ ही एक और जानकारी साझा करते हैं। दिव्य शंखनाद द्वारा वैष्णवों की सेवार्थ श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्री गोसाई जी के उत्सव पर सेवार्पित किया गया था। अब प्रभु श्रीनाथ जी में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं। साथ ही अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती जैसे उत्सव भी आ रहे हैं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अधिक मास शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, जिसकी प्रभु श्रीनाथ जी में मनोरथों की सूची भी हम विगत प्रस्तुतियों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि आप भी अधिक मास के दौरान अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए विविध प्रकार के मनोरथ करने जा रहे हैं और उनसे संबंधित सेवा सामग्रियों की आपको आवश्यकता महसूस होती है, जो नाथद्वारा में उपलब्ध होते हैं, तो आप श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर जाकर ये सेवा सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको यदि विशेष आकार, रंग और डिजाइन के कुछ सेवा सामग्रियां सिद्ध करवानी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उष्णकाल की अधिकांश सेवा सामग्रियां तो हमने इस ई प्लेटफॉर्म पर रख दी हैं। यदि आपको इनके अलावा भी विशेष सेवा सामग्रियों की आवश्यकता महसूस हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क करें। हम आपको कुशल कारीगरों द्वारा सिद्ध की गई सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही वस्त्र, इत्र एवं खस आदि की सामग्रियां, चंदन के छापा के वस्त्र जैसी सामग्रियां, चंदन के श्रृंगार जैसी सामग्रियां तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर ही सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में वैशाख मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए
हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे हरि राधा संग बैठे हरि राधा संग पावन आपै। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित स्वर्ण से सिद्ध किए हुए दो पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र केसरी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज धोती और उसके साथ धराया जाने वाला पटका अंगीकार किया है। प्रभु को धराए गए ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज फिरोजी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक धराए जाने वाले हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए ये सभी आभरण फिरोजा एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर
धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को केसरी रंग की ही मलमल की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज मोतियों तथा सुनहरी जरी से सिद्ध दोहरा कतरा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों, फिरोजा एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित फिरोजा वाले वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों तथा स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट केसरी रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय बल बल चरित्र विचित्र मुरार, श्रृंगार के समय जा दिन कन्हैया मौसों कहे, राजभोग दर्शन में जब मेरो मोहन चले गो, संध्या में भोग दर्शन में कौन सुकृत इन ब्रजवासिन, संध्या आरती में मेरे छगन मगन खेलो आंगन, शयन में चलो मेरे लाडिले हो पायन, बाल लीला में सुनी बड़ भागिन हो नंद, ओढ़वे के पद में सोवत नींद आए गई शाम, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है।
जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी को धराए जाने वाले मुकुट कांचनी के श्रृंगार की भावना का अवलोकन करते हैं, क्योंकि कल प्रभु को ऋतु का छेला मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाएगा। अतः वैशाख शुक्ल पक्ष एकम की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी की जगह है कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। विस्तृत दर्शन हम कल करेंगे। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन
परयङ्कशयनं परयङ्कशयनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगटप्रेमायणं परयङ्कशयनं तनुतैरद्विजपङ्क्ति मतिललितानि हसितानि तव वीक्ष्य गायकीना
तापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायनम् तोकतावपुषितव राजते द्रशितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेग परयङ्कशनं व्रजयुवती हृदे कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव नाथ सपदि कुरु ते मृदुलम् प्रेग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायनम् अधिको रोचना तिलकमलकोदप्रथित विविधमणि मुक्ता फलविरचितम् भूषणं राजते मुखताम्रतभरसति वदनेन्दुर प्रेग परयङ्कशनम् आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।